हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एस.के. झा के द्वारा लॉन्च किया गया बुक एन.सी.ई.आर.टी. 6 to 8 तो जिनमें से दिया गया पहला चैप्टर है, जिनका नाम है पहला चैप्टर का, यानी क्लास 6 से शुरू करेंगे। क्लास 6 से शुरू करें, जिनमें से क्लास 6 का पहला चैप्टर दिया गया है भोजन कहाँ से आते। क्या है? भोजन यह कहाँ से आते हैं, ये पहला चैप्टर है। जिनमें ऊपर दिया है जैसे क्या है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। जैसे क्या है, बकरी हो गया, तेलचिट्टा हो गया अर्थात कॉकरोच, मनुष्य, गिद्ध। उपयुक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी की जोड़ी बनाते हैं। देखते हैं कौन सा जानवर जो है किसके बारे में बोल रहा है, सर्वाहारी की जोड़ी बनाती है। तो इससे देखते हैं सर्वाहारी। बकरी क्या हो गया, घास खाता है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। तेलचिट्टा जो होगा ये सर्वाहारी होगा। उसके बाद मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। गिद्ध मांसाहारी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा ये हो गया। आगे चलते, जैसे क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कॉकरोच हो गया, मनुष्य हो गया, भालू हो गया, ये क्या है, सर्वाहारी है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। मधुमक्खी जो है किससे शहद बनाती है, पराग से, पंखुड़ियाँ से, मकरंद से, कली से। तो मधुमक्खी जो है शहद जो है ये मकरंद से बनाती है। और जैसे मधुमक्खी से क्वेश्चन आएगा, मधुमक्खी का झुंड में याद रखना 2 से 8 क्या होता है, मेल होता है, एक रानी होते हैं और बाकी सब जो है वर्कर होता है। बाकी सब क्या होता है, वर्कर होता है। और क्या है, मधुमक्खी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मधुमक्खी का अध्ययन करना एपी कल्चर कहलाता है। याद रखना, एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का अध्ययन करना एपी कल्चर। और रेशम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम का अध्ययन करना सेरीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए। ठीक है, गाय हो गया, भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया। उपयुक्त में से कौन सा मनुष्य के लिए दूध के स्रोत है। गाय मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है। भेड़ से भी मनुष्य के लिए दूध प्राप्त होता है। घोड़ा तो नहीं होगा, बैल तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 और 2, एक और क्या हो जाएगा, 1 और ऑप्शन 2 हो जाएगा। याद रखना, मनुष्य के लिए दूध का स्रोत क्या हो सकता है, मनुष्य के दूध के लिए स्रोत जो हो सकता है वो क्या आता है, याद रखना क्या आता है, गाय हो सकता है, गाय, भेड़। उसके बाद क्या था, गाय, भेड़, भैंस हो गया, गाय, भेड़, भैंस। उसके बाद क्या होता है, बकरी हो गया। बकरी के बाद क्या था, ऊँट। ये जो है पांचों जो है, गाय, भैंस, बकरी, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊँट, ये पांचों जो है मनुष्य के दूध के लिए स्रोत हैं। खाद्य पौधे की सूची दी गई है। ठीक है, देखते हैं खाद्य पौधे की सूची दी गई है। जैसे केला हो गया, कद्दू हो गया, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया। केला, कद्दू,
भिंडी बैंगन पौधे के किस जोड़े के दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं? एक पौधे के किस जोड़े के, यानी इसमें किस, इसका वो कौन सा सब्जी है जिसका जो है पौधा, वो कौन सा इसमें पौधा, किसका पौधा है जो दो या दो से अधिक चीज़ें उस पौधे का खाते हैं? जैसे केला, केला का क्या खाता है? फल खाता है, जब पक जाता है वो खाता है। और कभी सब्जी, उसका फूल का सब्जी पर सब्जी का रूप में प्रयोग करते हैं। कई कई देखना साउथ इंडियन में क्या है, केला का जो तना है वो खाता है। तो ये क्या है, केला का जो है पौधे का 3 चीज़ खा गए। उसके बाद कद्दू, कद्दू का फल फूल दोनों खाते हैं। तो ये भिंडी का क्या, भिंडी का फल खाते, क्या भिंडी का पत्ता खाते? नहीं खाते। इसका नहीं होगा बैंगन, बैंगन जो है इसका फल खाता है क्या? बैंगन का पत्ता खाते? नहीं। इसलिए क्या आता है, इसका केला और कद्दू, इसमें क्या आता है, इसमें कहा गया दो या दो से अधिक चीज़ें जिस पौधे के खाते हैं उसका नाम आता है केला और पत्ते। 1 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, यानी केला का वह भाग जो भोजन के रूप में जैसे आप पहले बता चुके हैं, केले का फूल खाते हैं, फल खाते हैं, तना खाते हैं, जड़ खाते हैं? नहीं खाते। इसलिए ऑप्शन ये है। शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। इसमें विषम बताना है। जैसे क्या है, गाय, गाय से हमें दूध, दूध से हमें मक्खन मिलता है। उसी पर मुर्गी, मुर्गी से मांस, अंडा, ये सब जो इसी से रिलेटेड है। बकरी, बकरी हमें दूध देता है, दूध और उसका बकरी का मांस खाता है। पौधा, पौधा से हमें सब्जी मिलता है। सब्जी से क्या हमें छाछ मिलता है? पौधा से हमें छाछ मिलता है? नहीं। छाछ जो होता है ये हमें दूध से प्राप्त होता है। दूध से मक्खन, मक्खन से जो छाछ बनाया जाता है दूध से। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर पूरा हो जाता है।